नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले आपको बताते हैं हरियाणा कांग्रेस द्वारा रोष प्रदर्शन निकाला गया है। यह रोष प्रदर्शन पेगासस जासूसी घटनाक्रम को लेकर निकाला गया था और इसका नेतृत्व किया हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने। रोष प्रदर्शन सेक्टर 9 से आगे नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने इसे रास्ते में ही रोक लिया क्योंकि यह राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और पुलिस के साथ कुछ धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। पेगासस जासूसी मामले में हरियाणा कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने सेक्टर 9 में ही रोक दिया और कुमारी सैलजा सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस व नेताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। रोष मार्च का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा व पार्टी के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल कर रहे थे। फोन टैपिंग के आरोपों पर छिड़ी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर विरोधियों, जजों, मंत्रियों, संवैधानिक संस्थाओं और पत्रकारों की फोन टैपिंग का आरोप लगाया। कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए सरकार की सहमति से जासूसी कराएगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि इजरायली कंपनी ने साफ कहा है कि यह सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचा जाता है, निजी लोगों को नहीं। इसलिए केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि यह सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं। अगर केंद्र सरकार ने इसे खरीदा नहीं, फिर इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए। पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा दें। सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं की जासूसी हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों में इस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने में भी इसी का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। ये कार्य अगर ये नहीं करवा रहे तो इसमें जेपीसी करे या सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी तक की हमारे नेता राहुल गांधी जी तक उनके अकाउंट हैक किए गए हैं। पिछले साल प्रियंका जी के हैक किए थे। इनके अपने मंत्रियों के, अफसरों के, सबके हैक हो रहे हैं। मीडिया को नहीं बख्श रहे। मीडिया के अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं सीनियर लोगों के। ये देश कैसे चल रहा है? पार्टी ने हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, कुमारी सैलजा हमारी अध्यक्षा और सभी साथी विधायकों ने आज रोष प्रदर्शन निकाला है क्योंकि लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हुई है। लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का इन्होंने काम किया है। इजरायली जो है एनएसओ के माध्यम से पेगासस को जो ये प्रोजेक्ट दिया गया, इसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनके सहयोगी, उनकी पूरी तरह से जासूसी करवाई जा रही है। ना जुडिशरी को छोड़ा जा रहा है, ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ा जा रहा है, ना पत्रकारों को छोड़ा जा रहा है, ना इंडस्ट्रियल हाउसेस को छोड़ा जा रहा है, ना सोशल एक्टिविस्ट को छोड़ा जा रहा है, ना ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये हमारे देश की जो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके विरोध में आज हम कांग्रेस जन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इसमें जरूर देखें क्योंकि उनकी शय के बिना कुछ नहीं हो सकता। होम मिनिस्टर की शय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से या फिर जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करके इस सारे के सारे मामले की जांच होनी चाहिए। इस तरह की जासूसी लोकतंत्र के लिए जो है उसकी आवाज़ दबाने का काम करती है। यही सरकारें हैं जिसमें हमने संविधान में राइट टू प्राइवेसी एक्ट दिया है। आम जनमानस का क्या होगा जब बड़े से बड़े लोगों को ये सरकार बख्शने का काम नहीं कर रही है। अब आपको बताते हैं पंजाब कांग्रेस के नवनिर्मित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बारे में। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया है कि उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताजपोशी के लिए और उम्मीद है कि सभी नेता, विधायक और मंत्रीगण यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस ताजपोशी में या कार्यभार संभालने वाले समारोह में उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी सस्पेंस ही बना हुआ है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू खेमे में नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शुक्रवार को 11 बजे बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू अपना पदभार संभाल लेंगे। इस दौरान पूर्व पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ उन्हें कुर्सी पर बिठाएंगे और कांग्रेस के तमाम नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया गया है और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और अन्य कई नेता दिल्ली से चंडीगढ़ आकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इनवाइट करने के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और संगत सिंह गिलजिया के साथ कई विधायकों का डेलीगेशन
कैप्टन अमरिंदर सिंह से जाकर मुलाकात करेगा और उन्हें इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए निमंत्रण देगा। रंधावा ने कहा कि ये कार्यक्रम कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है और सारे कांग्रेसी नेता एकजुट होकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके सम्मानीय नेता है और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुखजिंदर रंधावा ने अपने ऊपर लगे उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया कि लगातार कांग्रेस विधायकों पर सिद्धू खेमे से जुड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। सभी मिनिस्टर्स, सभी एमपीज को हमने इनवाइट किया है और हाईकमांड से रावत साहब या कोई और भी जो आ रहे हैं, रावत साहब जिसको भी लेकर आएंगे वो सभी कल यहाँ 11 बजे हमारा उनका चार्ज लेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट का, और उनके साथ जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़ जी उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी हमारे लीडर हैं, हमारे सीएलपी के लीडर हैं, कांग्रेस के बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं। उनके पास नागरा साहब और जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं उनके साथ वो सभी उनको इनवाइट करने के लिए जाएंगे। कितने बजे जाएंगे सर आज? मेरे ख्याल नागरा साहब ने आपको टाइम बता दिया होगा, उनको पता होगा कि किस टाइम पर जाएंगे नागरा साहब। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो आएंगे। देखिए, ये हाईकमांड का है कि किन किन लोगों ने आना है, हमें अभी कुछ उसके बारे नहीं पता। मैं इतना पता है कि कल 11 बजे फंक्शन होगा। बाजवा साहब, सरकारिया साहब और मेरी वड़िंग साहब और दूसरे एमएलए साहब जितने भी हैं, नागरा जी, पिंकी जी और गवाया साहब, इनकी ड्यूटी लगी थी कि आप जाकर वहाँ देखेंगी कि लोगों को कैसे अंदर लेकर जाना है। अभी एसएसपी चंडीगढ़ वो भी हमारे साथ बैठे थे। पूरा रूट, किस रूट से कहाँ से कैसे एंटर करना है, सभी हमने तय कर लिया। रंधावा साहब, आप पर एलिगेशन लग रहे हैं कि आप विधायकों को जो है डरा धमका रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में आने को लेकर। पहले विक्रम मजीठिया कहता था कि ये धमकाता है, तो कांग्रेस का मेरे ख्याल में कोई एमएलए सामने आ जाए तो मैं आपके साथ फिर बात करूंगा। जहां आप मेरे को नाम बता दीजिए, आपके साथ उस एमएलए साहब के पास जाकर बात करेंगे। नागा जी, सिद्धू साहब को माफी मंगनी चाहिए जिस तरह कैप्टन ने कहा कि माफी मंगना जो तुसी कहोगे करवा। तो देखिए, जो एआईसीसी का जब किसी ने आना होता है हम उनको भेजते हैं कि उनकी तरफ से आती है कि हम इतने लोग आएंगे। पीसीसी ने कभी भेजी थी। पीसीसी का काम है कि हर वर्कर को इनवाइट किया है हमने, हर इलाके के एमएलए, एक्स एमएलए, प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, महिला विंग, यूथ विंग, सभी को ओपन इनविटेशन भेजी और हम सभी को जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नंबर लेकर उन सभी को मैंने और सब जितने हम मिनिस्टर्स हैं हमने सभी ने उनको कॉल किया है। और यूथ कांग्रेस के हर लीडर को हमने कॉल किया, चाहे वो ब्लॉक का प्रेसिडेंट है उसको भी हमने कॉल किया। ग्रास रूट पर हम जाकर कॉल कर रहे हैं। आप कल देख लेना कि कैसे कांग्रेसी वर्कर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहेंगे हम। जब भी कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है उसके लिए कांग्रेस के वर्कर वहां आते हैं और संदेश लेकर जाते हैं। इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, इसको कांग्रेस का फंक्शन कहेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यभार संभालने वाले समारोह में मुख्यमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसे पार्टी अपने स्तर पर ही सुलझा लेगी। यह बात कही है कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार अपना कयास लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामले में किसी को भी दखलंदाजी करने की इजाज़त नहीं है और पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला है वह सर्वमान्य रहेगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राजकुमार वेरका मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी होगी। शुक्रवार को वह कांग्रेस पार्टी के प्रधान पद पर शपथ लेंगे। उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि आप मीडिया वाले क्लास लगाते रहते हैं कि कैप्टन साहब आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आप मीडिया वाले कयास लगाते रहते हैं कि कैप्टन साहब आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। पार्टी अपना मामला अपने आप सुलझा लेगी। कैप्टन साहब सिद्धू की ताशपोशी पर जरूर आएंगे। राजकुमार वेरका ने यह भी कहा कि लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सभी एमएलए और सभी मंत्री सिद्धू को प्रधान पद की शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। सिद्धू के प्रधान बनने के बाद पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी।
मीडिया की कुछ लोगों की अपनी क्या आश्राइयाँ होती है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। कुछ शिकवे शिकायतें हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ सबके रिश्ते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस पार्टी के हाई कमान हैं और उनका वहाँ पहुंचना बहुत ज़रूरी था और वो पहुंच रहे हैं। और क्योंकि उनकी अध्यक्षता में, उनकी छत्र छाया में पंजाब की कांग्रेस पार्टी है और पंजाब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो नवजोत सिंह सिद्धू बने हैं और 4 वर्किंग प्रधान बने हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी अवश्य वहाँ जाएंगे। पार्टी का अंदरूनी मामला मैंने आपका कहा, आप कोई जबरदस्ती माफ़ी मंगाना चाह रहे हो क्या? मैंने कहा कि अंदरूनी मामला है, कुछ शिकवे शिकायतें होती है जो दूर हो जाती है। परिवार का मामला है, परिवार में कई बार ऐसी चीज़ें पनप पड़ती है, लेकिन परिवार में बैठ करके सब चीज़ें ठीक भी। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी कहा है कि ताजपोशी या फिर कार्यभार समारोह में वह भी उपस्थित होंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी के कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता के साथ साथ सभी की आशाएं जुड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ से पार्टी मजबूत बनेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और जीत भी हासिल करेगी। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है। कांग्रेस हाईकमान के फैसले का स्वागत है। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को होने वाले ताजपोशी कार्यक्रम में वह जरूर शामिल होंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू वीरवार को मोहाली 8 फेज के प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। इस मौके पर सेहत मंत्री ने फोन जासूसी कांड को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। सेहत मंत्री ने कहा कि केंद्र को अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनकी जासूसी करवाई गई। नौकरों से लेकर ड्राइवरों तक किसी को नहीं छोड़ा। वहीं सेहत मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी हमला किया। जब लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है, तो सिद्धू ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। सिद्धू ने कहा कि पंजाब को 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन केंद्र की ओर से अधिकतम 200 मैट्रिक टन ही मुहैया करवाई गई। बाकी की ऑक्सीजन राज्य सरकार ने उद्योगों, स्टील इंडस्ट्रीज की सप्लाई में कटौती कर पूरी की। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਂ 93 ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਮ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਮ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्लस ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਕਈ ਬੈਂਚ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਰਚਰ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇੱਦੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 190 95 ਮੈਕਸਿਮਮ 200। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਚਮਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਗਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ रखा। हर चीज पर ऑक्सीजन पंजाब कोई मौत नहीं हुई। सेहत मंत्री ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान ने बनाया है। प्रोग्राम कांग्रेस का है, इसलिए समागम में जरूर शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस ताजपोशी में आएंगे या नहीं आएंगे वह बता नहीं सकते। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो थोड़े बहुत गिले शिकवे हैं उन्हें समय पर ठीक कर लिया जाएगा। देखो इदा है कि भी ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 2% ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पंजाब के नवनिर्मित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच हो रही खींचातानी को लेकर के शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी अपने स्तर पर ही इसको सुलझा सकती है, लेकिन इस खींचातानी के कारण पंजाब की जनता का नुकसान हो रहा है। पंजाब में जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है, जो वायदे किए गए थे वह भी पूरे नहीं हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा है कि मौजूदा स्थिति सरकार की तरसयोग है, जिसमें कि कांग्रेस में खींचातान के बाद अपना अध्यक्ष बदला है। हालांकि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस सब के पीछे कई चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही हैं। इसके बारे में कुछ कांग्रेसी दिल्ली हाईकमान को भी सच बताते रहे हैं, जिसमें बुरी स्थिति का जिक्र भी किया गया है। इसके चलते जनता के बीच जाना कांग्रेस का आसान नहीं रहेगा। मैनिफेस्टो जो कि कांग्रेस ने जारी किया था वोट हासिल करने के लिए किया था। कांग्रेस हाईकमान ने यह माना है कि राज्य में पार्टी और सरकार अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए 18 नुक्ते पूरे करने के लिए कहा गया है। अब यह हालात हैं कि कांग्रेस हाईकमान को मैनिफेस्टो जारी करना पड़ा है, उसमें सभी की फोटो भी है। पंजाब को बड़ा भरोसा दिया गया है, इनको सरकार के खिलाफ एक्शन लेने चाहिए थे। सिद्धू का बड़ा रोल बनता है कि वह शुरुआती दौर में बुरे काम को लेकर हिस्सेदार रहे हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर दोषी हैं बुरी परफॉर्मेंस के लिए, तो सिद्धू क्यों नहीं है? ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਨੁਕਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ,
ਉਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਲਰਡ ਫੋਟੋ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਅਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਰ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ MLA ਸੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਮੇਨ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਸਾਲ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ कांग्रेस पार्टी को मंगना चाहते हैं। पहले गुटखा साहिब वाले मामले में धोखा हुआ है, चेहरा बदलकर कवर अप करने की कोशिश की गई है। इवन के साथ नौकरी घर घर देने का वायदा भी हुआ था। विधायकों के बच्चों को नौकरी ऑफर कर दी गई। ड्रग्स को लेकर हालात पंजाब में बद से बदतर हो गए। ये सब सुधार की बातें मैनिफेस्टो में की गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए अब नवजोत सिंह सिद्धू को नया चेहरा बनाकर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पंजाब की जनता है सब जानती है। एक पासे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों नूं तुहानूं तां सत्ता दा नशा तुहानूं नहीं उस गल नूं हुण याद होना, पर कल दी डेट दे विच ही चारां दोषियों नूं जिहड़ी है जमानत जिहड़ी है मिली है, उहदी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी दे उत्तों कोई लएगा? यही एक मुद्दा सी ना। ये असली जिहड़ा सैकंड लीज दा इशू सी जिहड़ा बुर्ज जवाहर सिंह वाला, ये वो केस है। इस तरीके की केस की पैरवी हो रही है ना, क्योंकि तुहानूं तां ये सी कि हुण इस इशू के उत्ते बड़ी राजनीति कर लई, हुण इदां करो कि कांग्रेस का प्रधान बदल लो ते सारी गल ते कहो जी मिट्टी पाओ। तुसीं अपने अंदर मिट्टी पाओ ना पाओ, तुहाडे विचों कोई किसी कोलों माफ़ी मंगे ना मंगे, वो साडा इशू नहीं है। तुसीं 50 वारी अगे भी एक दूजे नूं जलील कीता, फिर इकट्ठे बैठे, ये लोगों का इशू नहीं है। सानू तो ये दसो कि जिहड़ा नुकसान होया पंजाब दा, उहदी जिम्मेवारी कौन लेगा? ना हुक्मरान पार्टी नूं फिकर, ना जिहड़ी मेन आपोजिशन पार्टी बनी सी आम आदमी पार्टी उहनूं फिकर। उहदे 8 MLA ते सुखना इन्हां दे नाल ही तुरे फिरदे, क्योंकि 3 तां कल भी
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SYL ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਟਸ ਤੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ करने चाहिए। गार्बेज प्रोसेस को लेकर के चंडीगढ़ में जिस तरह की अटकलें लग रही थी, जो डड्डू माजरा में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और पहाड़ बनता जा रहा है, हर समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ में दूसरा SMR सेंटर स्थापित किया गया है, औद्योगिक क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने किया। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में MRF सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन VP सिंह बदनौर ने किया है। डड्डू माजरा में कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है और यह पहाड़ लोगों के लिए नासूर बन चुका है, लेकिन इस पहाड़ का अब जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। प्रशासक ने कहा कि जब वह यहाँ पर प्रशासक बनकर आए थे तो लोगों ने इस समस्या से उन्हें अवगत कराया था। इसको लेकर प्रशासक VP सिंह बदनौर ने नगर निगम को हिदायत दी थी कि नगर निगम भी इस ओर जल्द से जल्द टेंडर कॉल करे और अपना काम करे, जिसके तहत वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया गया। यह बात प्रशासक VP सिंह बदनौर ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में दूसरे MRF सेंटर के उद्घाटन के दौरान कही। इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में दूसरे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत अब शहर के कूड़े को डिस्पोज ऑफ निष्पादन किया जाएगा। प्रशासक बदनौर ने कहा कि कूड़े को डिस्पोज ऑफ करना सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर चंडीगढ़ में बेहतरीन कार्य हो रहा है और क्षेत्र में बेस्ट टेक्नोलॉजी भी चंडीगढ़ में लगाई जा रही है। आपके जरूरत है कि नई टेक्निक लेकर वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी का आपको जो टेंडर करके और जो आप लोगों ने तय किया है उसको आगे बढ़ाएं और आपके ही समय के अंदर
ये फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि जो हमारे जेपी प्लांट था और जो क्योंकि जेपी प्लांट जब बना था उस टाइम पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी थोड़े दिन ही चली, उन्होंने पूरे सिटी का गार्बेज को निस्तारण नहीं कर पाए थे। इसके कारण ही अब नई टेक्नोलॉजी और हमें इसका वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी से पूरा गार्बेज चंडीगढ़ का डिस्पोजल कैसे हो, वो जिम्मेवारी भी आपके पास। मैं तो ये कहना चाहता हूँ एक बार कि चंडीगढ़ के अंदर ये जो सुविधाएं हमने की है और जो नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आ रहे हैं, वो ऐसी आप बनाएं कि पूरा हिंदुस्तान के लोग आपके यहाँ पे आकर देखकर जाएं कि चंडीगढ़ के अंदर जैसा व्यवस्था की है, जैसे सेग्रीगेशन किया है, जैसे ये आपके जो डबल यूनिट्स जो ये वैन्स लगी हैं, वैसे वैन्स ये सब सिस्टम्स बाहर के लोग आकर देखें कि जैसा चंडीगढ़ है वैसा ही हमारे सिटी के अंदर भी करें। और ये नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए बाहर से सब जने यहाँ पे आए। ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ चाहते हैं। मुझे खुशी है कि ये सब के अंदर आप लोगों का सहयोग रहा है। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई आप लोग जरूर करने की आदत है और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर करते हैं, पर जब साथ में जाकर आप लोग उस लड़ाई के बाद में जो निर्णय लेते हैं वो बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। वो सब डिबेट के बाद में ही निर्णय होता है और इसलिए उसकी भी मैं सब आप लोगों के काउंसलर्स की, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर्स, सबकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैम राज्यपाल जी के टेन्योर में पिछले 5 साल में चंडीगढ़ के विकास के नाम पे जिन बुलंदियों को छुआ है उसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इनके साथ ही हमारे कमिश्नर साहब जिनकी सूझबूझ से आज चंडीगढ़ कॉरपोरेशन एक मुकाम पे पहुंची है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो कचरा निस्तारण की बात हो। और इस MRF सेंटर के माध्यम से भी जो आपने टाइम मैनेजमेंट करी है, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी है और जो आपने ये कचरे के निस्तारण के लिए मैनेजमेंट करी है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह का MRF सेंटर शायद आज इंदौर चाहे देश भर में नंबर 1 आता है, वहाँ पे भी इतने एडवांस MRF सेंटर नहीं बने। तो इसके लिए मैं प्रशासन को सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से आज चंडीगढ़ इस मुकाम पे पहुँच रहा है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब देश में इंदौर की जगह चंडीगढ़ का ही नाम रहेगा, नंबर 1 पे चंडीगढ़ ही रहेगा। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की आपसी कलह है या खींचातानी है, उसके कारण पंजाब का बड़ा नुकसान हुआ है। पंजाब का विकास नहीं हो पा रहा है और जो वायदे कैप्टन सरकार ने जनता से किए थे वह भी पूरे नहीं हुए हैं। इसी को लेकर के जनता सब जान चुकी है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका जवाब जनता जरूर देगी। पिछले 1 महीने से कांग्रेस इस बात पर ध्यान दे रही है कि कौन सा धड़ा मजबूत है, कौन अध्यक्ष होगा। पंजाब के असली मुद्दे पिछड़ रहे हैं। ताकत दिखाने के लिए हो रही विधायकों, मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक ना घरों को 24 घंटे बिजली दे पा रही है और ना ही खेतों को 8 घंटे बिजली मिल पा रही है। यह बात पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कही है। उन्होंने कहा कि हर ग्रिड के सामने धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, शिक्षक धरने पर हैं, कर्मचारी धरने पर हैं, अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भी धरने पर हैं। स्कूल 1.5 साल से बंद है। पंजाब के लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पंजाब की सरकार है जो अपने मसले ही सुलझाने में लगी हुई है और लोगों की अनदेखी कर रही है। सत श्री अकाल जी। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, MLA ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਦ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ MLA ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ? ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। MLA ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ MLA ਨੇ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जवाबदेह बनाओ। चंडीगढ़ पुलिस की सेक्टर 24 टीम ने
एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके पास से एक कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह व्यक्ति असला लेकर घूम रहा है। इसके बाद दबिश की गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल की सख्त हिदायतों के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आए दिन चंडीगढ़ पुलिस किसी न किसी कुख्यात अपराधी या फिर नशा तस्कर या किसी न किसी गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। ऐसी ही बड़ी कामयाबी सेक्टर 24 चौकी पुलिस को मिली है। सेक्टर चौकी इंचार्ज प्रदीप सिंह और उनकी टीम ने एक युवक को सेक्टर 25 से दबोचा है, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसकी पहचान सेक्टर 25 निवासी सोमी के रूप में हुई है। सोमी को जिला अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सेक्टर 24 चौकी इंचार्ज रवदीप सिंह और उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी, एक युवक नाजायज असला लेकर घूम रहा है। इसके बाद रवदीप सिंह और उनकी टीम ने सेक्टर 25 रैली ग्राउंड के पास इसे दबोच लिया। इसके कब्जे से कट्टा और देसी कारतूस बरामद हुए। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2018 में सोमी पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इससे पहले भी कई आपराधिक मामले सोमी पर नामजद हैं। सोमी नाम का लड़का सेक्टर 25 में रहता है। ये रैली ग्राउंड से पकड़ा था। कल इसकी डब से देसी कट्टा मिला था, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस। ये सोमी इसका नाम है। इसके बाप का नाम राजेश कुमार, सेक्टर 25 का रहने वाला है। चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। इनका कहना था कि इनकी मांगों को लेकर प्रशासन सजग नहीं है, सुन नहीं रहा है और साथ ही जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है वह भी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अब प्रशासन ने सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 30 तक का काम ठेके पर देने का निर्णय ले लिया है, जो कि सरासर गलत है। चंडीगढ़ में वीरवार को सफाई कर्मचारी यूनियन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 17 स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर कर्मचारी यूनियन की ओर से यह प्रदर्शन किया गया था, जिसमें अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सभी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी और एमसी एम्प्लॉयज यूनियन का भी इस प्रदर्शन को समर्थन मिला। सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान श्यामलाल घावरी का कहना था कि सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। नगर निगम के द्वारा सेक्टर 1 से सेक्टर 30 तक सफाई का जिम्मा प्राइवेट ठेकेदार को दिया जा रहा है, जिसका वह विरोध करते हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की काफ़ी समय से भर्ती भी नहीं हो रही है। काफ़ी सैंक्शन पोस्ट हैं जिन पर तुरंत भर्ती होनी चाहिए। नगर निगम द्वारा हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन भर्ती नहीं की जाती। वह इसका विरोध करते हैं। आज का जो प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, क्योंकि एक सेक्टर से लेके 30 सेक्टर तक ये लोग इसको ठेके कंपनी को देने जा रहे हैं और यहाँ के महापौर जी प्रस्ताव ला रहे हैं। मुझे कमिश्नर साहब ने बताया भाई इन्होंने रिजोल्व किया है। कमिश्नर साहब इस हक में नहीं है भाई ये ठेके पे जाए, मगर नगर निगम के पार्षद उन लोगों के ऊपर प्रेशर पा रहे हैं भाई एजेंडा लाया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा 950 एम्प्लॉयज मेरा कहाँ जाएगा। तो हम लोगों को पता लगा, अखबार के माध्यम से पता लगने के कारण आज हम लोगों के बीच में गए। लोगों को हम लोगों ने कहा है भाई आप लोग सारे इकट्ठे हो जाएं और नगर निगम के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन करना है, जिसमें सीटीयू के भी साथी हमारे साथ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी सारी हमारे साथ है, लगी हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं पार्टनर भी हूँ और जी जितने भी सेक्टर 16 सीवरेज यूनियन वगैरह सारी टोटल हम लोगों के बीच में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो जितने महकमे हैं सारे लोग ही हड़ताल पे चले जाएंगे। आज हम इन लोगों से चाहते हैं भाई हमारी बात का इन्होंने हल करना चाहिए, बुला के बात करें वो लोग। हमें शौक थोड़ी है धूम में यहाँ पे कहीं भाई हम प्रदर्शन करें। हम लोगों को भी गर्मी लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है। हम लोग सुबह 6 बजे उठ के चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बनाने का काम हमारे लोग करते हैं और हमारे लोगों का शोषण ये लोग कर रहे हैं। आज भी 74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज भी वाल्मीकि समाज को वही 74 साल के पीछे ले जाना चाहते हैं ये लोग। हम नहीं चाहते भाई आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग इनका विरोध करें। भाई हमारी प्रार्थना है यहाँ के पार्षदों से भी, यहाँ के जो हमारे नगर निगम में वाल्मीकि समाज के पार्षद हैं, भाई इस प्रस्ताव का विरोध करें। अगर उन्होंने इनका विरोध नहीं किया हम इनके घरों का घेराव करेंगे। वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया गया, जिसमें उनका कहना था कि प्रशासन प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों में खेल खेल रहा है। चंडीगढ़ में किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हो रही। वह समय समय पर अपनी यूनियन के द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मांगों को नहीं माना जा रहा। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ 1 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ MP ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। और शहर में घटित इन खबरों के साथ ही नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगा सिटी हलचल के माध्यम से। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।